हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं राकेश कुमार आज आपके लिए एक नए सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो हमारे यूपीबीटी सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के लिए यानी फाइनल ईयर के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। और एक सिविल इंजीनियर होने के नाते भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये जानते हैं कि हमारा चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे सोम हो, चाहे फ्लूइड हो, चाहे कोई भी अदर हमारे सब्जेक्ट हो, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात होती है तो सबसे पहले हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और अपने से पूछते हैं कि क्या हम इस बिल्डिंग का यानी आसपास की जो भी बिल्डिंग है या जहां हम रह रहे हैं या हमारे आसपास जितनी भी बिल्डिंग है उसकी हम क्या क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे एज अ सिविल इंजीनियर। एक सिविल इंजीनियर मतलब कोई भी घर है, कोई भी मकान है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका हमें जितने भी मटेरियल है जैसे सैंड हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, सरिया हो गया, तो क्या हम इन सारी चीज़ों का क्वांटिटी सर्वेइंग और फिर उसका वैल्यूएशन यानी पैसे का हम हिसाब किताब निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। यही सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो डिप्लोमा फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जैसे अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि कितना रूम होना चाहिए, ठीक है, स्टोर रूम होना है चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूजा रूम का साइज़ कितनी होनी चाहिए, गेस्ट रूम की साइज़ कितनी होनी चाहिए और कितने नंबर्स होने चाहिए, यानी बेडरूम कितने होने चाहिए, लैट्रिन बाथरूम अटैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, यही तो चीज़ है जो हम पहले ही अपने माइंड में रखते हैं घर को बनाने से पहले। जस्ट लाइक उसी तरह हम क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन अगर हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तो यही है कि सिलेबस को डिस्कस करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इससे हमें कौन कौन सी चीज़ें तो मिलेंगी देखने को, ये तो डेफिनेटली इसमें हम देखेंगे ही, लेकिन ये पता चल जाता है कि ओवरव्यू कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इंटरेस्ट आता है कि नहीं, हाँ इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट की। ठीक है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि हम क्वांटिटी को सर्वे करेंगे। जैसे कोई भी हमारा बिल्डिंग है तो उसमें कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सर्वेइंग करेंगे। ठीक है, और फिर उसका वैल्यूएशन कर देंगे, मूल्यांकन कि कितना पैसा खर्च होने वाला है हमारे पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिटेल कंटेंट्स की बात करें तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज देखने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक क्वांटिटी सर्वेयर की क्या क्या ड्यूटी होती है, इस ड्यूटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 2 में हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट यानी एस्टिमेट के प्रकार, ठीक है, प्राकलन, एस्टिमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकलन। तो प्राकलन के प्रकार यानी हम एस्टिमेट को किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क का हम कितने स्टेप में करेंगे, कितने टाइप्स में होते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम यहाँ 2 तरह के एस्टिमेट करते हैं, एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करते हैं और दूसरा डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट देखेंगे, क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट देखेंगे, डिटेल्ड एस्टिमेट डेफिनेशन को देखेंगे, टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट देखेंगे, फिर हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ योर न्यू वर्क, नए कार्य के लिए हम डिटेल एस्टिमेट को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर क्या होते हैं, ये कितने स्टेजेस में तैयार किए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में आप लोग इसको ज़रूर देखें एक बार अच्छे से, क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो फिर हम कुछ भी पढ़ लेंगे, पता नहीं चलेगा कि हमारा सिलेबस में है जो पढ़ रहे हैं वो है कि नहीं है।
तो इसलिए सिलेबस को समझना एक बार ज़रूरी हो जाता है। थर्ड चैप्टर हमारा कितना है, क्या है, मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क एज पर BIS 1200। BIS 1200 के अनुसार हम डिफरेंट टाइप के क्या करने वाले हैं, मेज़रमेंट को पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कार्य के लिए। रूल्स ऑफ मेज़रमेंट, मेज़रमेंट करने का नियम क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज़, यानी क्वांटिटीज़ को टेकिंग आउट करने के कौन कौन से मेथड हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर में हम प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट फ्रॉम ड्राइंग्स बाय फॉलोइंग CSR। CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन शेड्यूल रेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन शेड्यूल रेट्स फॉर, किसके लिए, एक छोटा सा हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहेगा, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, CSR को फाइंड आउट करने वाले होते हैं। WBM वाटर बॉन्ड मैकडम रोड के लिए, जो आप ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीमिक्स कॉर्पेटिंग के लिए, सिंगल स्पान RCC स्लैब के लिए हम क्या करने वाले हैं, CSR रेट को फाइंड आउट करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल फॉर, यानी क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल, पदार्थ की मात्रा अगर हमें फाइंड करनी है सीमेंट मोटार की, कंक्रीट के डिफरेंट ग्रेड के लिए, ब्रिक स्टोन वर्क के लिए, प्लास्टर के लिए, पॉइंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, DPC के लिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, क्वांटिटी को फाइंड आउट करने वाले होते हैं, हम 5वें चैप्टर में करेंगे। यानी कि इतनी इंटरेस्टिंग है, आप समझ सकते हैं कि हर एक चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, हम कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद एनालिसिस ऑफ रेट, हमने क्वांटिटी का एनालिसिस किया, अब हम रेट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी क्या है क्वांटिटीज़ रहेंगी, उसमें जो भी हमारा रेट रहेगा प्रेजेंट टाइम में, जैसे लेबर, सन्ड्रीज, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है, और भी इसमें सारी चीज़ों को हम एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एनालिसिस ऑफ रेट का मतलब कि इसमें हम रेट को एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टरशिप में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ पेमेंट का क्या सिस्टम है, सिंगल कवर बिड, 2 कवर बिड्स, ये क्या होते हैं। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करने के बाद ठेकेदारी लाइन में चले जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टरशिप समझना। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर लेंगे तो उसके बाद हमारा क्या आता है कि टेंडर को तैयार करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन कॉमन शेड्यूल रेट। हमने बताया था ना CSR, हमने ऊपर आपको बताया था CSR, तो CSR का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन शेड्यूल रेट। तो इसके CSR के आधार पर हम क्या करने वाले हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले हैं विभिन्न RCC कार्य के लिए, हो गया पॉइंटिंग के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए, अर्थ वर्क के लिए हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, और यानी हम यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले हैं। किसके आधार पर, ध्यान देना आप, CSR कॉमन शेड्यूल रेट, बार बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। प्रैक्टिकल में जब वाइवा होता है तो एग्जामिनर CSR का फुल फॉर्म पूछ लेता है, अक्सर देखने को मिला है। तो CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन शेड्यूल रेट। इसके बाद 8वां चैप्टर ये हमारा है। ठीक है, टोटल हम 9 चैप्टर को पढ़ने वाले होते हैं। इसके बाद इसमें हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर हम वाइट वॉशिंग देखेंगे, डिस्टेम्परिंग एंड पेंटिंग देखेंगे, वुड वर्क इंक्लूडिंग पॉलिशिंग देखेंगे, यानी पॉलिशिंग इंक्लूड रहेगा, सैनिटरी एंड वाटर के बारे में देखेंगे, इंस्टॉलेशन के बारे में, फिर फॉल सीलिंग के बारे में देखेंगे, एल्युमिनियम पार्टीशनिंग के बारे में देखेंगे, फ्लोरिंग इंक्लूडिंग बेस कोर्स के बारे में देखेंगे। ये हमारा डिटेल्ड क्या है, हमारा सिलेबस रहा। फिर हम वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे 9वें चैप्टर में, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। वैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन, यानी पैसे से है। पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का क्या पर्पस है, क्यों करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का क्या सिद्धांत है। डेफिनीशन ऑफ वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू वैल्यूएशन लाइक
डिप्रेशिएशन क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, साल्वेज एंड स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, ईयर परचेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, रेंटल रिटर्न मेथड, ये हमारा सिलेबस रहा। ठीक है, वन बाय वन हम हर एक लेक्चर में चैप्टर को क्या करने वाले हैं, जैसी टॉपिक रिक्वायरमेंट होगी, जैसा चैप्टर का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेक्चर को बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस जो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन है इसके बारे में हम बहुत ही विस्तृत पढ़ने वाले हैं, जो हमारे न सिर्फ पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज के टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसको हम लोग बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग क्या इंट्रोडक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ड्यूटीज़ ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगले लेक्चर में। चैप्टर 1 को हम एक लेक्चर में ही क्या करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जैसा टॉपिक का रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम क्या करेंगे, लेक्चर को अपलोड करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। तो आप लोग मेहनत करिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसको ज़रूर पढ़ें और अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में, डिटेल कंटेंट में चैप्टर 1 फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग टेक्निकल गुरुकुल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी हम अब वीडियो को अपलोड करेंगे वो सारी आप तक आसानी से पहुंच जाए नोटिफिकेशन, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं लिखता हूं आप लोगों को कॉपी में, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूं। पहले मैं खुद मेहनत करता हूं, फिर जाके आप लोगों का वीडियो बना पाता हूं। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए और जितना भी मैं कंटेंट यहाँ पे दिखाऊंगा आपको या शो करूंगा मैं पर समझाऊंगा, आप उसका ज़रूर एक बार नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डिप्लोमा में भी, डिप्लोमा के बाद भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। और यहाँ पे हम डिप्लोमा ही सिर्फ नहीं कवर करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बात होने वाली है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ठीक है, तो वही बातें, ऐसा नहीं है कि हम अलग से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे, डिप्लोमा में ही जो चीज़ें पूछी गई हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।